जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल। अपना ही इतिहास देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी को, और कह सकते हैं कि कुछ चीजें हर सीरीज में ऊपर नीचे दिखाई जाती, लेकिन उन क्षणों को महसूस करा एक सीरियल का जो काम होता है वो ये बहुत अच्छे से निभा रहा है। वो गौरव का पल हमको दिखाया जा रहा है, वो साहस हमको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से रावत जी जब ये बात सुनी कि हाँ मुझे शम्स खान के यहाँ जाना है, तुरंत तलवार निकाली जोश। बताइए कब अपना बलिदान देना है, मैं तो वीर गति को प्राप्त होने के लिए सज्ज हूं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मातृभूमि और देश प्रेम हमारे खून में कितना है। और मैं भी एक राजपूत हूं, तो ये सीरीज से बहुत अच्छा मैं जुड़ पा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब देख। और इस सीरीज के दौरान एक अनुरोध और आपसे करना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस पे जितने भी व्यूज आते हैं, 400, 500, 1000, 2000 पहुंचती हैं, धीरे धीरे वीडियोस आगे बढ़ती हैं। तो ये जिन व्यूअर्स तक पहुंच पा रही है उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जब वो देखते हैं उस वीडियो तो उसके बाद उस पर लाइक और कमेंट अवश्य किया, क्योंकि इससे वीडियो की रीच आगे जाती है और जिससे कि हम और भी अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं और भी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो जब भी आप वीडियोस को देखें उस पर लाइक एंड कमेंट अवश्य करें, और कमेंट में लिखने को कुछ हो जैसे रिकमेंडेशंस या फिर कोई सजेशन वो आप देना चाहें तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो राधे राधे। फिलहाल एपिसोड को शुरू करते हैं। अब मेवाड़ नरेश महाराज उदय सिंह का निमंत्रण लेकर आए हैं आपके पास। निमंत्रण यानी दावतनामा उदय सिंह ने भेजा हमारे लिए। भाई वाह, बहुत खूब। महाराज चाहते हैं कि आप अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ हमारे राजमहल पधारें। सुना है ना, उदय सिंह ने दावतनामा भेजा। आदिल अपने हिफाजती दस्ते के साथ अफजल बाइज्जत अपने महल में बुलवाया है। भाई वाह, मजा आ गया। चुंडावत, क्या हम जान सकते हैं किस खुशी में बुलवाया है आपके महाराणा उदय सिंह ने अपने राजमहल में? कल आपको राज्य का महसूल देने का दिन है, और इस बार मेवाड़ आपके महसूल का हिस्सा आपको स्वर्ण मुद्राओं में नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस समय राजकोष की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये बात है, हमारे सामने रहम की भीख मांगने आए हो। ना 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 ना, महसूल के मामले में कोई रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी दोस्त। मेवाड़ महसूल अदा करेगा शम्स खान, स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि हथियारों के रूप में। किस शक्ल में? पीढ़ियों से जिन अस्त्र शस्त्रों को मेवाड़ के राणा सम्मान सहित पूजते आए हैं, उन सभी अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और आपको उनमें से जो भी पसंद हो आप चुन सकते हैं। ये महाराज उदय सिंह का प्रस्ताव है आपके लिए, और निमंत्रण भी। चलते हैं।
मजली रानी सा, आपको तो अवश्य ही पता होगा महारानी जी सा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मेवाड़ की असली महारानी है जयवंता जीजा, सब उनको ही पता रहता है। अब ये तो एक लिंगेश्वर नाथ जी की कृपा है कि हमें सोचने और समझने का दायित्व ही नहीं दिया। भाई जितनी सोच उतनी चिंता, और भला कौन करता है चिंता का आलिंगन। सच कहा ना मैंने। क्या बात है पार्वती, हाँ इधर आओ, शर्मा क्यों रही हो? आओ। हाँ, बड़ा शर्मा रही है। बहुत शीघ्र ही इसका विवाह होने वाला है रानी सा। अच्छा है, अभी से शर्माना आरंभ कर दिया। अच्छा है, जितना सकुचाओगी, जितना लज्जाओगी, उतना ही तो पाओगी। कैसे? बोलो बोलो, कैसे कैसे? नहीं पता? रानी भटियानी जैसे। अब देखो ना, हमसे तो सकुचाया गया नहीं, तो श्री जी ने हमारे कक्ष में आना बंद करके महारानी भटियानी। बाकी तो आप सब समझ सकते हैं। खम्मा घड़ी जीजा। घड़ी खम्मा। आशा है आप सब कुशल हैं। महाराणा सा और महारानी सा के आशीर्वाद से सब कुशल और मंगल हैं। व्यर्थ समय गंवाने के बजाय हम सीधे महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। हम राजपुतानियों के लिए अंतिम बलिदान का सुअवसर आ गया है। अपने अस्मिता और गौरव की रक्षा के लिए 2 दिन के अंदर ही हम सब स्वयं को अग्नि में समर्पित करेंगे। शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रण लेने आए हैं। आशीष दीजिए हमें कि जिन शत्रुओं ने हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनी है, हमारा स्वाभिमान छीना है, गौरव छीना है, अब वो हमसे हमारी माता को भी छीनना चाह रहा है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमें उन शत्रुओं का नाश करने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि हम अपनी माताओं को जौहर जैसे बलिदान से बचा सके। शक्ति दीजिए हमें, शक्ति दीजिए हमें, शक्ति दीजिए हमें। जौहर? हाँ जौहर। किसी को कोई भय, कोई संशय, कोई विरोध? विरोध कैसा महारानी सा? ये तो हम राजपुतानियों के लिए गौरव का अवसर आया है, अमर होने की बेला आई है, और ऐसे शुभ अवसर का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? महारानी सा, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं।
क्या सोच रही है रानी सज्जा? जौहर के विचार से भय लग रहा है आपको? कदापि नहीं जीजा। अगर आपको हमारे चेहरे पे चिंता दिख रही है तो केवल बच्चों के विचार मात्र से, बाकी और कुछ नहीं। बच्चों की ही चिंता है हमें महारानी सा। आप ही बताइए क्या आदेश है हमारे बच्चों के लिए? हमें पता है हमारे बच्चों में ही मेवाड़ का भविष्य छुपा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के सारे उपाय किए जाएंगे। वे जौहर में सम्मिलित नहीं होंगे। बस महारानी सा, अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। अब पूरे उत्साह के साथ मेवाड़ की इस परंपरा को गले से लगाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ हमें शक्ति देंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी हमें शक्ति देंगे। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। हम प्रण लेते हैं माता, नहीं करने देंगे हम आपको जौहर। अब जगी ना मन में उत्सुकता। जिस प्रकार से कुंवर प्रताप जी ने जब वो अपनी पुश्तैनी तलवार उठाई और उन्होंने कहा मासा अब तो मैं आपको जौहर नहीं करने, तो देखना तो है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कुंवर प्रताप जी इस युद्ध से जुड़ते हैं, अपने उस तलवार का क्या प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने प्रण लिया है। रानी जयवंता जी ने जब सभी स्त्रियों को बुलाया और उनको ये अवगत कराया स्थितियों से और कहा कि वो अवसर आ गया है जौहर करने, अपना बलिदान देने का, इस मातृभूमि के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए, तो जब सभी स्त्रियों से उनको प्रत्युत्तर नहीं मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि भयभीत हो और उन्हें यह अवगत कराया कि भय लग रहा है आप लोग। तो स्त्रियों ने जो उत्तर दिया बड़ा प्यारा कि नहीं, इसी क्षण की तो हम प्रतीक्षा करते हैं, यही तो एक क्षण है अमर होने का, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का। बहुत ही गौरवशाली पल है हमारे, इसके लिए हम पीछे क्यों हटेंगे। सभी स्त्रियां जौहर से भयभीत नहीं थी, वो अपने बच्चों के लिए भयभीत थी कि हम तो जौहर कर देंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि क्या बच्चों को भी जौहर करना पड़ेगा, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, उनका क्या हो, या हमारे पश्चात उनके लिए कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। तो रानी ने जब उनको ज्ञात कराया कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और बच्चों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए, सभी छत्राणी तैयार। और सबसे बड़ा जो रहस्य चल रहा है वो है उदय सिंह जी का। जिस प्रकार से उन्होंने शम्स खान को कंफ्यूज कर दिया ना, कंफ्यूज का मतलब ये कि अभी अगर वो नॉर्मली जाते और उनको दावत देते तो उन्हें ये लगता कि हो सकता है इनका प्लान अभी एग्जीक्यूशन में है, ये युद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बताया कि हम अपने ही हथियार आपको देना चाहते हैं, जब हम अपने हथियार, पुश्तैनी हथियार आपको देंगे, तो कहीं ना कहीं शम्स खान इस दुविधा में पड़ गए हैं, इस उलझन में पड़ गए हैं कि हथियार क्यों देंगे, अगर इनको युद्ध करना है तो अपने हथियार हमको क्यों देंगे। तो यहां पे मामला जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देगा कि इसका मतलब ये है कि ये युद्ध नहीं करना चाहते,
जिस प्रकार से उनकी सारी तैयारी चल रही है शम्स खान की, वो इसी हिसाब से चल रही है कि उदय सिंह जी ने पूरी प्लानिंग कर ली, तो हम उनके आक्रमण से पहले अपने आप को तैयार कर लें और उन पर आक्रमण कर दें। और इस आक्रमण को रोकने के लिए थोड़ा बुद्धि और विवेक की आवश्यकता थी, जो कि उदय सिंह जी ने दिखाई। देखते हैं उनका प्लान कितना वर्क करता है और कुंवर प्रताप जी आगे कैसे क्या करते हैं। इस एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। श्री को मिलेंगे नए के साथ।